हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। क्या आपको मालूम है कि कोई डर यानी कि फोबिया अगर आप पढ़ के जाते हो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में तो ये आपका 1 नंबर पक्का करा देता है। इसे आप समझ ही गए होंगे। आज हम लोग एक ज़बरदस्त फोबिया वाला टॉपिक कवर करेंगे। बाय द वे, ये फोबिया होता क्या है? तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि फोबिया एक बीमारी जैसी कंडीशन होती है जिसमें हमें नहीं भाई, जिसको भी लगता है ऊंचाई का डर होता है, आग से किसी को डर लगता है, ठीक है, किसी को आग का डर होता है, किसी को खूबसूरती से डर लगता है, खूबसूरत अगर कोई वीमेन है तो उससे डर लगता है। तो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ, और इससे हर साल एसएससी के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं ये बातें नहीं बोल के आपका टाइम वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो सब कुछ नहीं। आपको याद हो जाए तो आप कर देना, नहीं याद हो, अगर याद ना हो, वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको इसी वीडियो के दौरान जितने भी फोबिया के क्वेश्चन है सारा का सारा आपको याद हो जाए। और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में आप जिस भी फील्ड में हो, एसएससी का कोई भी दे रहे हो, एसएससी एमटीएस दे रहे हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी दे रहे हो, बस आपका जो फोबिया से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और पूछता भी है, सभी स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि पूछता भी है, तो उसमें से अगर मार्क्स आते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डार्कनेस यानी कि अंधेरे का डर। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा पर्सन है जिसको फियर, और फियर का मतलब होता है डर, ये उन बच्चों के लिए जिसका जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो मैं बता दूं कि फियर, FEAR, फियर का मतलब होता है डर, और डार्कनेस का मतलब अंधेरा, यानी कि अंधेरे का अगर जिस भी इंसान को डर है तो उसको कहेंगे तुम्हें क्या है, एक्लूफोबिया। इसको याद करने का तरीका देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा फ़नी वे में हम याद इसे कर लेंगे आसानी से। देखो, ए नाम का कोई व्यक्ति मान लो, और रात का समय है, रात का वक्त है, और ए नाम का कोई पर्सन है, और आप ही 2 लोग हो, आप हो और आपके साथ एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या फिर कोई लड़की भी हो सकती है। अब उसने कहा कि तो चलूं, तो देखो, इससे हमको स्पेलिंग याद हो रहा है, ऐसे नहीं कि बस हम लोग एक्लियोफोबिया याद करके निकल लें, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक में ही ये दे देगा, तो क्या करोगे, नहीं याद रहेगा ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे याद करेंगे, ए नाम का कोई पर्सन है आपके साथ, ना, फील कर लो, जहाँ पे भी बैठे हो ना वहाँ पे फील कर लो कि मेरे बगल में एक ए नाम का व्यक्ति है। रात में लाइट कट गई, अब उसके घर जाने का भी टाइम हो गया, और तुम्हारे घर में मम्मी पापा नहीं है, वो कहीं रिश्तेदार के यहाँ शादी फंक्शन में गए हैं, तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तो मैं चलूँ, तो तुम बोले ओ नो, तुम क्या बोल रहे हो, ओ नो, ओ ए चलू ओ फोबिया, तो एक्लूओफोबिया। मुझे लगता है बिल्कुल भी याद नहीं हुआ। तुमने बोला ओ नो नो नो, मत जाओ, एक तो लाइट भी कट गई है और तुम भी जा रहे हो, मत जाओ प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। एक्लूओफोबिया मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, लड़का हो या लड़की हो, कोई को भी हाइट से डर लगता है, यानी कि ऊंचाई। देखो, फिगर भी देखना तुम, फोटो विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पढ़ाई के साथ साथ। विजुअलाइजेशन से आपको, जैसे मैंने धुरंधर का दिया था एग्जांपल आपको पिछली कई वीडियोस में, कि अगर आप उसको देख लिए हो नज़र से, सिनेमा हॉल में जाके या फिर टीवी पे या फिर मोबाइल्स में अगर आपने देख लिया तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। और अगर किसी से कहानी आपने सुनी है खाली कि धुरंधर में ऐसे हुआ था, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि भूल जाओगे, लेकिन देखी हुई चीज़ें कभी नहीं भूलते हो। तो यहाँ पे देखो कि एक लड़का है और वो ऊंचाई पे खड़ा है, और उसे नीचे देख रखा है, और बिल्कुल हल्का सा सर उसने नीचे किया है। देखना, एक चीज़ नोटिस करना कि अगर जिसको भी डर लगता है ना ऊंचाई से, और जिसको नहीं लगता है, दोनों व्यक्ति में ना आपने फ़र्क कभी ना कभी देखो। जिसको ऊंचाई से डर लगेगा ना, वो हल्का सा सर अपना नीचे करेगा, और जिसको डर ही नहीं लगता हो तो ऐसे लगता है कि अभी कूद ही जाने वाला है ठीक है, वो तो अभी लगता है कि कूद ही जाएगा। तो जिनको भी ऊंचाई से डर लगता, फियर ऑफ हाइट रहता, हाइट का मतलब ऊंचाई,
तो उसको बोलेंगे कि उसे क्या है, कौन सा फोबिया है, एक्रोफोबिया है। ठीक है, उसको क्या है, एक्रोफोबिया। चलो अब इसका बढ़िया एग्जाम्पल लेके याद करते हैं। इसका कैसे हो जाएगा, ए और सी है ना, ए से कितना ऊपर लगा हुआ है, समझो तो तुम्हारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा पुराने पुराने, आपने अगर बिल्डिंग्स देखी होंगी, पुराने पुराने घर क्या होते थे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते थे, काफ़ी ज़्यादा हाइट होती थी, वॉल बहुत ऊंचे ऊंचे वॉल्स होते थे, दीवारें होती थी, है ना। तो समझ लो कि तुम इमेजिन, आंखें बंद करो और तुम क्लोज करके आंखों को ऐसे इमेजिन करो कि तुम कहाँ बैठे हो, एक ऐसा घर है तुम्हारा और वो बहुत ही ज़्यादा दीवार उसकी ऊंची ऊंची है और तुमने एसी लगवाया है क्योंकि गर्मी का बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है। तुमने क्या किया कि तुमने अपने एक दोस्त को बोला कि देख भाई, मैं थोड़े टाइम के लिए शिमला जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम ना मेरे रूम में एसी लगवा देना, बहुत ज़्यादा गर्मी और मुझसे गर्मी वर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो उसने कहा ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि वो काम आपको करना चाहिए, तो दूसरे लोग कैसे भी करवा देते हैं। तुमने पैसे भी दे दिए अपने 50,000 50,000 तुमने दे भी दिए और बोला भाई तू अपने तरीके से करवा लेना। उसने क्या किया कि सबसे ऊपर लगवा दिया, एसी को क्या कर दिया, एकदम लास्ट पॉइंट जो आपका था उसने लगवा दिया। अब तुमको ठंडी का एहसास ही नहीं आ रहा, तुम शिमला से आए, अब तुमको यहाँ पूरी गर्मी लग रही है अपने घर पे। अब तुम क्या कर रहे हो, एसी ऊपर लग गया, अब तुम रो रहे हो, तो इसको कहेंगे एक्रोफोबिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट पे एसी को लगा दिया था, तुम्हें कोई ठंडी नहीं लग रही, कोई कूल एयर तुमको लगी ही नहीं पा रहा है, तो इसको कहेंगे फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। एसी रो भी याद करो, तुम अगर एसी रो याद कर लोगे तो क्या एग्जामिनर तुमको डांटेगा, है तुमने एसी रो क्यों याद कर लिया? नहीं ना, बिल्कुल भी। तुम याद करो, एसी रो फोबिया हो गया, हाइट पे लगा दिया था। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ विंड या एयर। हवा का कोई डर होता है या ठीक है, हवा का, विंड का या फिर एयर का। तो अगर उसको किसी हवा से डर लगता है तो वो हो जाएगा एरो। एयर का तो एरो आप याद कर सकते हो, एरोफोबिया। एरोप्लेन का AERO आप याद कर लेना, तो इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एरोफोबिया। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस। अब देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको खुले हुए जगह का डर होता है, अगर वो गुजर रहे हैं खुले हुए जगह से तो उससे डर लगता है, और कितने को पब्लिक प्लेसेस से। पब्लिक प्लेसेस पे भी तो लोग ही चलते हैं ना, तो उनको डर लगता है खुली जगहों से या फिर पब्लिक प्लेस से। खुली हुई जगह में ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक चलेंगी ही चलेंगी, तो उसको डर लगता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुमको कौन सा फोबिया हो गया, अगोराफोबिया हो गया। तुमको कौन सा फोबिया हो गया, अगोरा। अब अगोराफोबिया को याद कैसे करोगे, सपोज कर लीजिए कि आप कोई काले इंसान हैं, आप मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या जाता है ना, आप मान लीजिए कि आप काले हैं और रशिया में हैं, रशिया या तो फिर अमेरिका। अब आप गए वहाँ पे रशिया या फिर अमेरिका में, सब अपनी जगह जगह चूज़ कर लो, या फिर कश्मीर में भी जा सकते हो, वहाँ भी गोरे गोरे लोग। अब सब लोग तो तुमको गोरे दिखे, वहाँ के सिटीजन्स तो गोरे ही होंगे, तो गोरे गोरे हैं, तुम हो काले। तुमको बाहर निकलने के लिए कोई दोस्त बोल रहा है कि अरे यार घूमने आए हैं, चलो घूमने के लिए, अब तुम नहीं निकल, तुमको तो फोबिया है। तुमको कौन सा फोबिया है कि ओपन प्लेस में मुझे तो नहीं जाना, पब्लिक प्लेस में सारी पब्लिक कैसी है, गोरी गोरी है, मैं तो काला हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में कैसे जाऊँगा यार। ठीक है, तो उसने बोला अरे चलता है, ये नहीं चलता है, चलती होगी नहीं चलती हो, फिर आई किस लिए इतना खर्चा वर्चा करके, इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से पेरेंट्स ने इजाज़त दी है, तुम होगी नाज नखरा दिखा रही हो। ऐसा होता है। किनका फोबिया हो गया, गोरे गोरे लोगों का फोबिया हो गया। ओपन प्लेस में कौन कौन लोग रहते थे पूरा रशिया में, कश्मीर में, बोलो कि गोरे गोरे लोग रहते थे, अगोरा फोबिया। याद हो गया। अब होते हैं फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है कोई नुकीली चीज़ का डर किसी को सताता है, कोई नुकीली चीज़, जैसे आप देख रहे हो सुई धागा पड़ा हुआ है, वो भी तो एक तरीके की नुकीली चीज़ है। आपका तीर भी नुकीली चीज़ हो गया। पेन भी तो एक नुकीली चीज़ है ना, अगर पेन कोई भोंक दे आपको, कोई गड़ा दे, चुभा दे, तो आपको तो दुखेगा ही, डर लगता ही है। ठीक है, तो पॉइंटेड चीज़ या निडल, ठीक है, या फिर इंजेक्शन से कई लोग डरते हैं, इवन मैं भी, है ना। मुझे भी बहुत डर लगता है। तो उससे क्या बोलते हैं, उस फोबिया को बोलते हैं
आइक्मोफोबिया, उसको बोलते फोबिया, हटा दीजिए, आप सिर्फ याद करिए आइक्मो। ये इतना ज़रूरी नहीं है और एग्ज़ाम में मैं बता दूँ, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं बताती हूँ। अगोराफोबिया पिछले साल MTS 2025 में पूछा गया था। अगोराफोबिया आपसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो ये इतना ख़ास भी नहीं है। तो आइच, ऐसे याद कर लो, आउच मुझे चुभा दी तुमने सुई, ऐसे होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से ऐसे आइच, आइच मोफोबिया। यस, फियर ऑफ कैट्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्लियों से डर लगता है। मुझे तो सारे जानवरों से ही डर लगता है। मुझे तो मुर्गी के बच्चे से भी मुर्गी के बच्चे से भी डर लगता है, बकरी से भी डर लगता है, सभी से मुझे डर ही लगता है। मुझे कोई भी जानवर अच्छे लगते हैं, पर दूर दूर का सलाम अच्छा, ठीक है, मतलब नज़दीक नहीं आना है, ना टच करना है। मैं फिंगर से भी टच नहीं कर पाती हूँ जानवरों को। तो फियर ऑफ कैट्स, तो मुझे भी लगता है मुझे भी फोबिया ही है, जानवरों फोबिया। ठीक है, तो ऐसे फियर ऑफ कैट्स, तो बिल्लियों का डर जिसको होता है उसको बोलते हैं आइलूरोफोबिया। तो अब इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि AI कोई है, ठीक है, AI कोई है और उसने एक बिल्ली लाई है जिसके मुंह से लार गिर रहा है। बिल्लियों के मुंह से देखना लार टपकता है ना। देखो इस फ़ोटो को मैंने इसलिए क्योंकि विजुअल हो जाएगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, कम से कम एटलीस्ट एग्ज़ाम तक का याद रखोगे। तो देखो लार गिर रहा है तो LURO, लार गिर रहा है, लार। तो AI ने एक बिल्ली आपको ला कर दी, आपने बोला कि एक बिल्ली ला के दो, उसके मुंह से सभी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को देख के क्या हो रहा है, लार टपक रहा है। तो आइलूरोफोबिया हो गया। लार को लरो भी कर लो, लरो भी कर लो, लरोफोबिया, लार गिर रहा है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक का जितना भी मैंने आपको 6 बताए हैं, फेयरनेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरा में मैंने बोला था ए नाम का कोई पर्सन है और उसने क्या किया, बोल रहा है चलूँ ओ फोबिया, ए चलूँ ओ फोबिया, स्पेलिंग भी याद हो गई। हाइट का मैंने बताया था, हाइट का क्या मैंने बताया था कि एक्रोफोबिया, AC बड़ा ऊपर लगा दिया गया था तुम्हारे दोस्त के थ्रू, तो तुम रो गए, तुम क्या बोल गए, रो गए कि मेरा सारा पैसा वेस्ट कर दिया, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। फियर ऑफ विंड का एरोफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस का अगोराफोबिया मैंने बताया, फियर ऑफ नीडल्स का मैंने बताया था आइचियोमोफोबिया, है ना, आइक्मोफोबिया। फियर ऑफ कैट्स का मैंने बताया कि आइलरोफोबिया याद करो, लार से। 7वें नंबर पे हमारा आता है फियर ऑफ पेन, दर्द का जो डर होता है। तो अब सपोज़ मान लीजिए आप कोई भी हैं, ठीक है, कोई भी हैं, तो आपका दिल टूट गया है, आपका दिल टूट गया है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। या फिर सपोज़ करो ऐसा मान लो कि कोई आपका फ्रेंड है या आप ही हैं, आप कभी इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आप बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आप वो सब चीज़ों में पड़ते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कितनों का मानना ऐसा होता है कि उसमें दर्द मिलता है और दर्द का उन्हें डर लगता है कि मुझे तो दर्द होगा उस चीज़ में। कोई एक पर्सन लॉयल तो रहता नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे दर्द हो, और दर्द का डर के चक्कर में वो मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ते, वो UPSC IAS निकालने के चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। तो उनको दर्द का डर हो रहा है कि फियर ऑफ पेन, तो वो अलग रहेंगे ना, सबसे अलग रहेंगे, एल्गोफोबिया खत्म। वो देखो अलग रहेंगे, ठीक है, ऑल गो हो जाते हैं भाई, चले जाते हैं, ऑल गो फोबिया, ऐसे याद कर लो। अलग से ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि ALL भी आप सोच सकते हो, पर अगर अलग याद रखोगे ना तो कभी भी DL का यूज़ नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, ठीक है। कार चलाने का डर होता है, ज़्यादातर लड़कियों में होता है। मैं तो साइकिल भी नहीं सीख पाई क्योंकि मुझे डर लग गया। एक बार मैं लिए दिए तालाब में गिरी हूँ, पर उसके बाद से मैंने कभी साइकिल को टच तक नहीं किया। डर हो गया। फियर ऑफ ड्राइविंग अ साइकिल हो गया, सॉरी, राइड अ साइकिल, बस साइकिल, ठीक है। यहाँ पे हो गया ड्राइविंग अ कार। एक कार के ड्राइव करने का जिसको डर होता है तो उसको बोलते तुमको फोबिया है। वो भी कैसा फोबिया है, मैक्सोफोबिया, ठीक है। देखो एक लड़की है, कार में बैठ गई, अब उसके पसीने छूट रहे हैं कि मैं कैसे चलाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो
इसका नाम है मैक्स। इसका नाम, इस लड़की का नाम है मैक्स। मैक्स बोल रही है ओह नो मैं कहाँ बैठ गई हूँ, कार में बैठ गई, मुझे तो चलाने का डर लग रहा है। हालांकि वो चला सकती, अरे चलाते तो इंसान ही है ना। अब उस मैक्स डर रही है, ओ नहीं मुझे तो फोबिया है, मुझे गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था, मुझे कार ख़रीदनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसा है इसको फोबिया है। तो इसका नाम याद रखना, इस लड़की को ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये कौन है? अब मैक्स हैं, ठीक है। और मैक्स ने बोला ओह नहीं मुझे तो फोबिया है, मुझे तो कार चलाने से ही डर लगता है। हमारा नेक्स्ट है आपका मैक्सोफोबिया, तो हमने याद कर लिया। फियर ऑफ मैन, आदमियों का डर, आदमियों से डर जिनको होता है बोला जाता है उनको एंड्रोफोबिया। अब ये याद करना इतना इजी है ना, चलो मैं बताती हूँ। देखो जो आदमी होते हैं ना, आजकल सभी का मानना है, सभी लड़कियों का मानना है, ये सब रुलाने के लिए ही दुनिया पे आए हैं ठीक है, ये सब दुनिया पे रुलाने के लिए ही लड़कियों को आए हैं। तो ऐसे होगा एंड रो और रो, तुम्हें तो शादी करने की पड़ी थी, तुम्हें तो लव मैरिज करने की पड़ी थी, अरेंज मैरिज करने की पड़ी थी, तुम्हें ही ना पड़ी थी, तुम्हें दोस्ती करना था एक लड़के से, एक मैन से। तो ये देखो ये देखो ये क्या हुआ, और रो, एंड का मतलब तो और होता है, आर ओ से रो। अब बाकी तो फोबिया लगाना आपकी जिम्मेदारी है, योर ड्यूटी। फोबिया आप लगाने का आपका क्या है, ड्यूटी है। तो एंड रो फोबिया कभी भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलोगे। और रो, तुम्हें लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए थी, ठीक है, लड़कों से नहीं। लड़के तो लॉयल होते ही नहीं हैं, मैन आदमी लॉयल नहीं होता है, औरतें लॉयल होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बस हम याद करने के लिए, जो लड़के अगर सुन रहे होंगे ना तो उनको सॉरी है, बस याद करने के लिए ये बोला जा रहा है। कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फूलों से डर होता है। ये कैसे लोग हैं भाई, फूलों से डर होता है, एंथ्रोफोबिया ठीक है, एंथ्रोफोबिया, ठीक है। अब जैसे इसको याद करने का ना बिल्कुल भी आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। ये थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं, THORN, आपने सुना होगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है उनके लिए मैं बता देती हूँ। अच्छी है वो तो बहुत बेहतर तरीक़े से याद कर लेते हैं। थॉर्न मीन्स सबको पता है, जिन जो वीक है ना इन इंग्लिश में, बहुत हाथ तंग है उनका, उनके लिए थॉर्न मीन्स होता है कांटा, THORN, थॉर्न। थॉर्न मीन्स कांटा। अब कांटा किस में होता है? फूलों में ही तो होते हैं। तो हम बोलेंगे एंथोफोबिया, एंथोफोबिया। थ्रो नहीं लगा देना, एंथो ही लगाओगे, थो ही लगाओगे। एंट होप, ऐसे कर लो, एंट होप। एंट होप करती है कि मुझे कोई कांटा ना चुभ जाए। एंट होप क्या करती है? एंट चींटियाँ, चींटियाँ क्या उम्मीद कर रही हैं, होप क्या कर रही हैं कि मुझे कोई कांटा ना। और वो लोग क्या करती हैं कि उन्हें तो उतना दिमाग होता ही नहीं है उनके पास, तो ये चीज़ नहीं ना, सोचने समझने की कैपेसिटी तो नेचर ने उसको प्रोवाइड ही नहीं करी है। तो वो उनके मन में एक चीज़ चलती रहती है कि कहीं कांटा मुझे ना चुभ जाए, क्योंकि मैं तो फूलों की डाली पे चढ़ चुकी हूँ, और वो भी रोज़ के, और रोज़ में कांटा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एंट क्या कर रही है? होप कर रही है। तो एंट होप भी याद रख लो, एंट होप। क्योंकि आगे आने वाला जो है फियर ऑफ पीपल है, पीपल मतलब लोगों से डर होता है, लोगों का डर होता है। तो इसमें देखो एंथ्रोपो आ गया है, थ्रो रो आ गया है ना। तो देखो लोग रुला देते हैं ना, तो थ्रो कर देना, और उन सभी लोगों को निकाल दीजिए जो आपको रुलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि लोगों से उतना दिल लगाना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव्स हों या फिर कोई आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, क्योंकि एक वही चीज़ में नहीं लिया जाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपका दिल दुखाएं, या जिन लोगों से आपको डर सा हो जाए, तो उनसे क्या करना चाहिए? उनको थ्रो कर देना चाहिए, या फेंक देना चाहिए अपने दिल से निकाल के, दिमाग से निकाल के फेंक दो। एंथ्रोपो याद हो गया, पो से याद कर लेना पीपल। देखो मैंने ये इतना डिटेल्स में इसलिए बताया क्योंकि ना सेम है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कैसे, एंथ्रो भी है एंथो भी है। तो एंट होप मैंने इसलिए याद करवा दिया आपको, एंट होप और एंथ्रो पीपल, पो भी इधर लगा हुआ ना, एंथ्रो हो गया। फिर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से अगर किसी को डर लगे तो
देखो इस फोटो को देखो, इसमें एक मकड़ी है और जाले वाले लगे हुए हैं, और देखो झाड़ू उधर रखा हुआ है, जाले वाले लगे हुए हैं। अब वो लड़की पूरा हाथ रख के रो रही है वो, क्योंकि इसको फोबिया है। कौन सा फोबिया है? अरेक्नोफोबिया है। अब इसको याद करने की भी बहुत आसान सी ट्रिक है। कैसे है कि ये जो मकड़ी का जाला बना हुआ है, ये स्पाइडर की एक रचना होती है। रचना मीन्स बनावट, कंपोजिशन, फॉर्मेशन, है ना। रचना करते हैं ना ये लोग, और हम जैसे लोग क्या होता है, बेचारी मकड़ी के जो जाल होते हैं इतनी मुश्किल से वो रचना करती हैं उन जालों की, और हम लोग एक बार में झाड़ू से उसको सेवा समाप्त कर देते हैं, कहानी ख़त्म, ठीक है, एंड कर देते हैं उनकी रचनाओं का। तो उसको बोलेंगे एरेक्नोफोबिया। अब इसको याद करने का, याद रखने का, देखो रचनोफोबिया ऐसे याद रखो। स्पेलिंग 12 नंबर में स्पेलिंग देखो, बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाएगा। स्पाइडर्स जो होते हैं रचना करती हैं ना, तो रचनो, ठीक है, रचनो, समझो अपने आप को गुजराती है, ठीक है, रचनो, ठीक है, रचनोफोबिया याद हो गया। आगे चलते हैं। फियर ऑफ मैथमेटिक्स और नंबर, ये मेरे लिए मैथमेटिक्स से मेरे को इतना डर लगता है, ये मान लो, ये अज्यूम कर दो, लेट द नंबर बी एक्स, बाप रे बाप, दिमाग ख़राब हो जाता है। फियर ऑफ मैथमेटिक्स और नंबर, किसी नंबर या फिर मैथमेटिक्स गणित का डर होता है, उसको बोलते हैं एरिथमोफोबिया। अब देखो ये याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैथ्स में हो सकता है कि मुझे डर लगता है, बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको डर नहीं लगता है। और जो मेरे कैटेगरी में ना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपकी कैटेगरी में मैं भी हूँ, मुझे भी मैथ्स का डर होता है। इसका मतलब हम लोग को फोबिया है। ओह वाओ कांग्रेट्स, हम लोग को फोबिया है, मुझे भी एक फोबिया है। कौन सा? अरिथमोफोबिया है। अब देखो मैथ्स में एक चैप्टर आता है अरिथमेटिक्स एक चैप्टर आता है, अरिथमोफोबिया हो गया, अरिथमोफोबिया हो गया। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, तो इसको भी फोबिया बोलते हैं, इसको एस्ट्राफोबिया बोलते हैं, एस्ट्राफोबिया। देखो फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ये इसका मतलब जब बिजली कड़कती है तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है। मुझे पहले लगता था, पर अब मेरा वो वाला फोबिया ख़त्म हो चुका है। अब मुझे कोई डर नहीं लगता है, मुझे इंसानों से डर लगता है, ठीक है क्योंकि ये बिजली और खतरनाक जानवरों से भी बहुत बड़े जानवर होते हैं, और बिजली से भी भयंकर बिजली होते हैं ये इंसान। तो फियर ऑफ थंडर, अगर बिजली चमक रही तो कई लोगों को डर लगता है, तो उनको फोबिया होता है एस्ट्राफोबिया। कौन सा फोबिया होता है? एस्ट्राफोबिया होता है। स्ट्रैप, देखो एज ट्रैप, अगर आप बाहर गए हो, फ्लाइट है आपकी, आप फ्लाइट में उड़े हो, और देखो पता नहीं था कि मॉनसून ख़राब हो जाएगा, पर वहाँ आप गए ऊंचाई पे, अब आप उड़ रहे हो एरोप्लेन में बैठकर, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे तो जैसे ट्रैप हो गया। एज का मतलब होता है जैसे, ठीक है, एज ट्रैप। अब आपको तो एक फंस गए हो, एक ट्रैप हो गया आपके साथ, आपको पहले पूर्वानुमान लगा ही नहीं मॉनसून ख़राब होगा, तो ये एज ट्रैपोफोबिया। अभी तक में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो? दर्द का मैंने बोल दिया अल्गोफोबिया। ड्राइविंग अ कार का मैंने बताया, मैक्स नाम की लड़की थी, अमैक्सोफोबिया। फियर ऑफ मैन का मैंने बताया एंड्रोफोबिया। फ्लावर्स का मैंने बताया एंथ्रोफोबिया। फियर ऑफ पीपल का मैंने बताया क्या? एंथ्रोपोफोबिया। स्पाइडर्स का अरचनोफोबिया, अरचनो ही बोलना है, अरेक्नो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन करके हमने मेरिट नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पे क्या करा जाएगा? लिखा हुआ है, हमको टिक करना है सही सही, बस इसलिए। मैथमेटिक्स से डर होता है, अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक आता है, सब टॉपिक आता है, अरिथमोफोबिया। थंडर और लाइटनिंग का मैंने बताया कि क्या हुआ, एज ट्रैप। मुझे तो कभी याद नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, मैं तो कभी मैं नहीं भूलूँगी। क्या आप भूल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है भूल सकते हैं, तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से समझाया हुआ है इसमें। हमारा अब अगला आता है 15वां नंबर, यानी 15th नंबर, फियर ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, तारों का डर लगता है उनको, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब आकाश में जितनी भी चीज़ें, एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, और कई बार ऐसा भी फील बहुत भयानक सा लगता है, हॉरिबल लगता है ये चीज़, अगर हम
अपने कमरे में बैठे हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड हमको दिख रहा होता है, एकदम उसमें अंधेरा कर लो और प्लैनेट्स और सन्स को देखो, यूनिवर्स को देखो। कई लोगों को खुशी होती है, कई लोगों को डर सा लग जाता है, ठीक है, कई लोगों को डर सा लग जाता है। तो वो फियर ऑफ स्टार्स जो कहते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया। अब तुम यहाँ पे फंसोगे, तुमको याद अगर आ रहा होगा तो अभी तो हमने एस्ट्रैप पढ़ा था, तो देखो वो ए था, ये ओ है, ठीक है, एज ट्रॉप, ठीक है, वो ट्रैप था, ये क्या है, ये ट्रॉप है, एज ट्रॉप, यानी कि टॉप पे होता है ना, ऊपर का जितना भी चांद सितारे होते हैं टॉप पे होते हैं, एकदम ऊपर में होते हैं, तो एस्ट्रोफोबिया। गलत तो कभी नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी से भी याद रखो ना, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो पंडित होते हैं, वो तारों के बारे में बताया करते हैं, तारों से हमारी जानकारी देते हैं। एस्ट्रो होता है ना उसमें, तो स्टार्स का फियर कैसे होगा, एस्ट्रोफोबिया होगा। फियर ऑफ डिसऑर्डर और यूनिटाइटनेस। डिसऑर्डर यानी कि दिमागी संतुलन जिसका ख़त्म है उसका डर होता है, डिसऑर्डर का डर होता है, तो उसको बोलते हैं एटैक्सोफोबिया। वो क्या बोलते हैं, एटैक्सोफोबिया। जैसे कि सरकार टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जाती है, मतलब एकदम डिसऑर्डर है, दिमाग ख़राब हो गया उन लोगों का, है ना, टैक्स पे टैक्स बढ़ाती है, ये टैक्सोफोबिया। याद करने का कितना बढ़िया तरीका है कि कभी भी भूलेंगे ही नहीं हम इस चीज़ को। टैक्सोफोबिया, टैक्स लगाती चली जा रही है, टैक्स, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं इंडिया के अंदर, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा है इंसान। इसको मतलब है डिसऑर्डर है। दिमाग ठीक रहता अगर डिसऑर्डर नहीं होता, इतना टैक्स बढ़ाती, ठीक है तुम टैक्स बढ़ाओ, कोई बात नहीं, चलो हम टैक्स पे करेंगे, हम अमीर हैं, अरे लेकिन जॉब तो प्रोवाइड करिए, जॉब तो प्रोवाइड कर, लाखों में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और 10,000 12,000 सीट आ रही है, वाह कैसा टैक्स भरेगा इंसान। ए टैक्सोफोबिया डिसऑर्डर है, ए टैक्सोफोबिया। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, किसी को लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो उसका कहा जाएगा एटिलोफोबिया। तो ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कोई इम्परफेक्शन का डर रखता है तो उसको बोलो एटिलोफोबिया। किसी का दिल टूटता है ना तो उसको भी लगता है क्या मैं परफेक्ट नहीं था, क्या मैं परफेक्ट नहीं थी, मुझे इसलिए धोखा दिया गया, तो उसको एक डर हो जाता है। अब दूसरा कोई उसको, ठीक है, सामने से कोई दूसरा उसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसका मन भी उधर जाने का करेगा तो वो एक तरीके से वो क्या कह देगा, उसको एक डर हो जाएगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इम्परफेक्शन, तो इम्परफेक्शन का डर हो जाता है और उनको बोलते हैं कि इनको एटिलोफोबिया हो गया, ठीक है, एटिलोफोबिया हो गया। फियर ऑफ फेल्योर और निगेटिव इवैल्यूएशन, किसी को ना फेल होने का डर लगता है या निगेटिव इवोल्यूशन का डर होता है, तो उनको बोलते हैं एटिकीफोबिया, ठीक है। इसको भी चाहो तो स्किप कर सकते हो, उतना मतलब ये नहीं है, अगर करना भी है तो मैं इसको बता देती हूँ। एट लिखो और वाई लिख दो और फिर याद करो चिप, वाई चिप, ठीक है। तो एट नाम का कोई व्यक्ति है, अब उसने कोई चिप बनाई है, अब उसको लग रहा है कि कहीं ना ये चिप काम ना करे, फेल्योर का डर होगा, तो एटी चिप याद हो गया, मुझे तो याद हो गया, क्या पता आपको याद ना हो, हुआ क्या ऐसा, मुझे लगता है याद हो गया, एटिचिपोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसका क्या मतलब है, अकेले होने का डर, बीइंग अलोन का मतलब होता है अकेले रहना, तो अकेले रहने का डर सताता है। ऑटोफोबिया, ये याद करना ना बिल्कुल भी आसान है, जैसे मैंने ऑटोक्रेसी बताया था। देखो रिक्शा में अगर जो लोग भी बैठते हो ऑटो रिक्शा में, कितने लोग चलाते हैं ऑटो रिक्शा, चलो बताओ, सब ने सफ़र तो किया होगा भाई, अमीर लोग भी कभी ना कभी तो गरीब रहे होंगे, कभी ना कभी उनकी गाड़ी ख़राब हुई होगी ठीक है, अगर हम सिटीज़ में चलते हैं कभी ना कभी तो गाड़ी ख़राब हुई होगी ना, तो ऑटो में तो सफ़र किया होगा उन्होंने। तो क्या होता है कि ऑटो में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो ड्राइव करता होता है, उसके पीछे और आगे बगल वाली सीट पे मैक्सिमम 4 से 5 लोग,
ठीक है, 4 से 5 लोग रहते हैं, लेकिन ऑटो कौन चला रहा होता है? सिंगल एक व्यक्ति चला रहा होता है, अकेला चला रहा होता ना। तो अकेले रहने का डर होता है ऑटोफोबिया। और अकेले जो गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट सिस्टम को रूल करता है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट्स वाले सिस्टम्स में लगता है। और अलोन है, अभी हम लोग डर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फोबिया पढ़ रहे हैं। तो एक्रोफोबिया, ये सॉरी ऑटोफोबिया, ऑटो वाले भैया को याद कर लीजिएगा सब लोग। फियर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का तो बैक्टीरियोफोबिया याद करवाने की ज़रूरत है। बैक्टीरिया ये तो कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सेम आ रहा है सेम आ रहा है तो कभी नहीं फंसेगा एग्जामिनर कि नहीं मैं तो फंसूंगा तो नहीं कभी। फियर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का होता है बैरोफोबिया। अब देखो, एक मेजरमेंट के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है, बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोफोबिया याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं फियर ऑफ स्टेयर्स और स्लिप स्लोप्स। किसी किसी को ना स्लोप्स है, और कई कई मूवीज़ भी शायद आपने देखी होगी। एक मूवी में गोविंदा को सीढ़ियों, वो ऊपर चलते नहीं, उसको ऊंचाई से भी डर था। और उसको एक और फोबिया उसमें दिखाया गया है कि उसको सीढ़ियों से भी बहुत डर लगता था। वो सीढ़ियों के ऊपर कभी जाता नहीं था, उसका जो कमरा था ना वो नीचे ही शिफ्ट कराया गया था, ठीक है। जब तक उसका इलाज नहीं होता था उसको सीढ़ियों पे, और जब इसका इलाज हो गया तो वो सीढ़ियों पे चलने लगा, तो बहुत खुश होता है। उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं ठीक है। तो कई लोगों को सीढ़ियों का भी आपको वो उन लोगों को डर होता है, तो उसको कहेंगे बैथमोफोबिया। उसको क्या कहेंगे? बैथमोफोबिया। अब सपोज़ करो, इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करते हैं, जैसे कि बाथरूम किसी का जो है वो नीचे है, आप ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हो, और नीचे में क्या है, आपका बाथरूम, वॉशरूम, सारा किचन वगैरह सब आपने नीचे बना रखा है, ठीक है, आपने नीचे बना रखा है। और कई देखो, मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे शहरों में ना काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं। ऊपर अगर घर, माले पे घर बना भी होता है ना, तो उनको कई बार नीचे जाना पड़ता है नहाने वहाने के लिए, कभी कभी नीचे भी जाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि नीचे जब आते हैं, अब उनको तो सीढ़ियों का डर है, तो कैसा बात करने जाएंगे? बात मीन्स नहाना, ठीक है। टेकिंग बात का मतलब होता है नहाना, है ना। टेक बात मतलब टेक शावर मीन्स नहाना होता है। तो बाथमोफोबिया बिल्कुल आसानी से, चलो एक बार क्विक सा रिवीजन करते हैं। फियर ऑफ स्टार्स हो जाएगा एस्ट्रोफोबिया एस्ट्रोलॉजी से मैंने बताया। और फियर ऑफ डिसऑर्डर मतलब अगर दिमाग में डिसऑर्डर नहीं होता तो टैक्स ना बढ़ाते, तो टैक्सोफोबिया हो गया। फियर ऑफ इम्परफेक्शन का क्या हो गया? इम्परफेक्शन का हो गया एटिलोफोबिया। नहीं भी याद हुआ है तो कोई बात नहीं, बट याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। फियर ऑफ फेल्योर का मैंने बताया था कि चिप वाला हो गया, चिपोफोबिक। उसने चिप बनाया है, अभी डेवलप किया है एक चिप को, और अब उसको डर लग रहा कहीं ना मेरा फेल हो जाए ये प्रोजेक्ट। बीइंग अलोन का मैंने बताया ऑटोफोबिया, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफोबिया, ग्रेविटी का मैंने बताया क्या, बैरोफोबिया, स्टेयर्स का मैंने बताया, अभी गोविंदा याद आना चाहिए दिमाग में आपके। बाथमोफोबिया, बाथरूम क्या है, नीचे है, तो बात कैसे, टेकिंग बात कैसे होगा, है ना, बात नहाएंगे कैसे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, 23वें नंबर पे, फियर ऑफ बुक्स, किताबों का जिसको डर रहता है, खौफ रहता है, उसको कौन सा फोबिया बोलते हैं? तो बिब्लियोफोबिया। तो चलो, किताब, एक बाइबल एक किताब है, होली बुक है, एक होली बुक है ना। तो उस बाइबल से याद रखो बिब्लियोफोबिया, और वो एक किताब ही तो है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब ही तो है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का एक बिब्लियोफोबिया। आपको ऐसे याद करना है कि क्रिश्चियन लोगों का एक बाइबल बुक होती है, तो बिब्लियोफोबिया, जिसको किताबों का डर होता है। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ प्लांट्स। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है। प्लांट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो बॉटनी में पढ़ते हैं ना, बॉटनी में, और जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जूलॉजी में पढ़ते हैं। एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। तो प्लांट्स बॉटनी में पढ़ा जाता है, तो बोटैनोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस, अगली मतलब होता है बदसूरती का जिसको डर होता है उसको कहते हैं कैकोफोबिया। इसको याद करने का तरीका,
याद करने का तरीका नहीं, याद रखने, उस टाइम पे हमको भूला ना जाए, इस एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए बस याद करने का वो ट्रिक हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो काका जो है वो काले हैं। सपोज़ करो किसी के भी काका जो होते हैं वो गोरे हैं, लेकिन जिनके जो काका ऑलमोस्ट होते हैं वो काले ही होते हैं। तो काले हैं ना, अगली हैं। काला लोगों को इंसान क्या बोलता है कि बदसूरत दिख रहा है। ऑलमोस्ट लोगों को बोला जाता है कि जो काले लोग होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, वो बदसूरत दिखते हैं और उनको भी अपने अंदर में इम्परफेक्शन फीलिंग आती है, तो इसलिए उनको बोलेंगे काकोफोबिया। क्या बोलेंगे? काकोफोबिया। अगला आता है फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। अब बोलोगे कि ये मैडम रिडिक्यूल्ड क्या है? रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है उपहास, मजाक। फिगर में देखो, हालांकि छोटा दिख रहा है मगर आपको जोकर दिख रहा होगा, इतना तो पता चल रहा होगा ना कि जोकर है। तो जोकर क्या करते हैं? वो मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं जिससे कि लोगों को खुशी होती है। और रिडिक्यूल्ड के बगल वाले रो में देखो, रिडिक्यूल्ड में क्या दिया हुआ है, बहुत एक इमोजी है जो खूब हंस रहा है, इतना हंस रहा कि आँख से आंसू हो गए। तो फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, उपहास का क्या होता है? डर होता है। तो उस फोबिया को बोलते हैं कैटाजेलोफोबिया। कैटाजेलोफोबिया। इसको याद कैसे करेंगे कैट अजेल को? देखो, एक कैट है, कैट ने एक क्या लिया, एक जेल ले लिया और उसने क्या किया, उसने जेल को लगाया ज़मीन पर और उस पर बैठ गई। अब उस पर वो बैठ गई, हालांकि कैट को तो नहीं पता होता कि जेल होता क्या है। और जेल वो कौन वाला था? चिपकने वाला था। सपोज़ मान लो जेल कैसा था? चिपकने वाला था। ज़मीन पर उसने जेल लगाया, कैट ने एक जल्लिया लगा दिया। अब वो बैठी उस पर, अब वो उठ ही नहीं पा रही है। और जिन्होंने, वो पालतू थी, एक डोमेस्टिक कैट थी वो, अब वो क्या हो रहा है कि वो उठ ही नहीं पा रहा। अब सारे लोग क्या कर रहे हैं? उपहास, मजाक उड़ाएंगे, अरे बिल्ली थी, इसे तो पता ही नहीं था, ये बैठ गई है। ठीक है, तो इससे याद करेंगे कैटाजेलोफोबिया। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ कलर्स। देखो, कलर्स मतलब रंग। अब रंग का जो डर होता है, रंगों से जो डर होता है, उस फोबिया को कहते हैं, उसका जो फोबिया होता है वो क्रोमोफोबिया कहलाता है। आप सोचते होंगे कि क्रोमोफोबिया किस लिए कहते हैं, है ना? तो क्रोमोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोम कलर्स अगर पता करोगे तो वो बहुत सारे रंगों का कलेक्शन होता है जिसको क्रोम कलर्स कहते हैं, क्रोम कहते हैं। आपके मोबाइल में ये वाला लोगो तो आता ही होगा, सभी में होता है। ये किसका सिंबल है? आपका कौन सा ऐप चलता है इससे, कौन सी एप्लीकेशन का है? क्रोम का है। देखो, इसमें 4 रंग मिलाकर हैं तो ये क्रोम कहलाया। रंगों का एक कलेक्शन है ना इसमें, तो ये क्रोम कहलाया। और आपके सभी के फ़ोन में, तो क्रोमोफोबिया याद रखना। अब देखो, इस बच्ची को क्या हो रहा है, कलर्स गिर चुके हैं और सब इधर उधर फैले हुए हैं और इनको रंगों से डर लग रहा है। तो इस लड़की को क्या बोलोगे, कौन सी फोबिया है? तो बोलोगे क्रोमोफोबिया है। कौन सी फोबिया है? क्रोमोफोबिया। अगला आता है आपका फियर ऑफ क्लॉक्स, घड़ियों का डर। घड़ियों का डर होता है तो उसको बोलते हैं क्रोनोमेंट्रोफोबिया। अब ये देखो, याद करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि भाई ये क्रोनोमेंट्रो किधर है, क्या है। जैसे हमने क्रोमो का मतलब जाना तभी तो हम याद कर पाएंगे, उसी तरीके से क्रोनोमेंट्रो का मतलब होता है ये एक क्लॉक होती है जो ख़ास तौर पे क्या होती है, जो नाव होते हैं ना, बोट्स, शिप्स वगैरह होती हैं, उनके लिए ये एक अलार्म क्लॉक होता है। ठीक है, उनके लिए यूज़ होती है, जिनको कहते हैं क्रोनोमेंट्रो क्लॉक। वो लोग यूज़ करते हैं एक अलग सी घड़ी, क्योंकि ख़ास तौर पे वो काम करते हैं, ख़ास काम होता है उनका। तो हमारी जैसी नॉर्मल घड़ी नहीं होती है, उनकी घड़ी अलग किस्म की होती है जो सटीक टाइम बताती है, तो उसको कहते हैं क्रोनोमेंट्रो क्लॉक। तो इसको याद करने का तरीका समझ में आ गया, क्रोनोमेंट्रो क्लॉक। अब इस बच्ची को घड़ियों से भी डर, घड़ी भी इसकी सारी गिर गई है, डब्बे से खुल के सारी घड़ियाँ। तो आप इस इमेज को अपने दिमाग में, जहन में अटाइए और स्टोर करके बोलिए एक बार क्रोनोमेंट्रोफोबिया।
उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जा रही हों। अब फियर ऑफ फूड, अब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बाप रे। फियर ऑफ फूड, भोजन यानी खाने का डर होता है, तो उसको बोलते हैं सिबोफोबिया। अभी देखो इस बच्चे को क्या हो रहा है कि इसकी मम्मी ने सर्व किया है इसको खाना, और खाना देख के इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, अंदर तूफान आ चुका है, इसकी ज़िंदगी में पूरा चिढ़ा हुआ है ये बच्चा। तो इसको कौन सा फोबिया है? सिबोफोबिया। अब देखो याद करने के लिए मेन ज़रूरी बात है कि जब इसने सिबोफोबिया दिया है तो सिबो का मतलब क्या होगा। जैसे कलर्स में हमने क्रोमोफोबिया रखा था, तो कलर का जो एक कलेक्शन होता है, बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, उनको क्रोमोफोबिया बोलते हैं। क्रोम हमेशा याद रहेगा। फिर हमने देखा था क्लॉक का, तो क्लॉक में हमने क्या देखा था? क्रोनोमेंट्रो नाम का क्लॉक नाविक लोग शिप या बोट वाले यूज़ करते हैं, जो सटीक एक अलार्म देता है, मतलब टाइम बताता है, तो मेंट्रो हो गया। फूड का हम देखेंगे सिबो, तो सिबो का मतलब क्या है? सिबो मीन्स होता है फूड या मील, भोजन या फिर खाना। सिबो का मतलब आज से स्टार्ट हो गया आपको समझना, क्योंकि अभी तक में हम लोग क्या जानते थे? भोजन, फूड, मील, भोजन, यही चीज़ें ना जान रहे थे। हमने कभी भी ये जाना नहीं था बिल्कुल भी कि सिबो मतलब क्या होता है। तो आज हमने एक नया शब्द सीखा है, नया वर्ड सीखा है, सिबो का मतलब होता है खाना। याद हुआ? बिल्कुल बेहतर तरीके से याद हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों का डर होता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। देखो क्लॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है? फोबिया तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो डर होता है इसमें फोबिया लगता है। क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है कोई बंदी, ठीक है, लॉक। क्लॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है? लॉक। तो फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेस का आपने समझ लिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा। फियर ऑफ क्लोन्स का मतलब होता है जोकर, सभी को मालूम है। जिसको नहीं भी मालूम है उसके लिए मैं बता दूं कि क्लोन्स का मतलब होता है जोकर, और फिगर में आप देख के समझ रहे होगे। तो क्लोन्स का अगर जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो रो देते हैं जोकर्स को देख के। क्या करते हैं? वो रो देते हैं। कितना बच्चा खेलता रहता है। तो जिनको डर होता है समझ लो उनको एक फोबिया है, वो भी कौन सा? काउल्रोफोबिया। कौन सा? काउल्रो। अब बात समझो कि काउल्रोफोबिया, जिन्हें जोकर से डर लग रहा है, उनको कोल्ड्रोफोबिया क्यों कहा जा रहा है? काउल्रो का मतलब होता है ये जो जोकर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने पैरों में एक देखो लंबा सा डंडा लगाकर अपने आप को ऊंचा और लंबा साबित कर देते हैं, है ना। डंडे की मदद से ये एक स्टिक जो काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, उसकी मदद से ये काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका कोल्ड्रो। ये क्या कहलाता है? आपका कोल्ड्रो। इसलिए जोकर्स से जो डर लगता है बच्चों को, काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो उनको कहा जाता है काउल्रोफोबिया। इज़ इट क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ होगा। फियर ऑफ कंप्यूटर्स से कोई डर होता है तो उसको बोलते हैं साइबर फोबिया। देखो साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल के दुनिया में, है ना। बहुत सारी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट तो होती हैं। कोई पैसा निकाल लेता है, कोई कुछ वायरल हो जाता है, कुछ हैक्स हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर्स का बहुत लोगों को डर होता है, तो उस भी फोबिया है। कौन सा? साइबर क्राइम कैसे जुड़ा है समझो। तो कंप्यूटर पे सारी प्रोसेस करते हैं, तो कंप्यूटर का साइबर फोबिया हो गया। अब कुत्तों से कोई डर होता है तो उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। कुत्तों से अगर किसी को डर लगता है तो उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। अब पूछोगे कि मैम ये साइनो क्यों लगाया गया है? तो देखो साइनो इसलिए लगाया गया है ना, क्योंकि साइनो इज़ अ ग्रीक वर्ड। साइनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है कुत्ता। तो कुत्ते से डर, तो कुत्ता वाला फोबिया हो गया। ठीक है, कुत्ता। अब डॉग फोबिया तो नहीं बोलेंगे ना, इसलिए साइनोफोबिया। देखो हमें सिबो का मतलब खाना, क्रोमो का मतलब हमने जाना कि कलर्स होते, कलर्स का कलेक्शन होता है। क्रोनोमेंट्रो आपका हमने जाना कि नाविकों का ये होता है, नाव के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो एक क्लॉक होती है। उसी तरीके से हम क्लाउरो को जाना हमने कि वो एक लंबा सा स्टिक पे चलते, उसको क्लाउरो बोलते हैं। उसी तरीके से साइनो का मतलब, साइनो एक ग्रीक शब्द है और उसका हिंदी में अर्थ होता है डॉग, कुत्ता। तो डॉग्स का डर हो गया आपका साइनो, CYNO, साइनो।
फोबिया। तो नेक्स्ट आते हैं फियर ऑफ ट्रीज। ये फियर ऑफ प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स अगर आएगा तो हम लिखेंगे बोटेनोफोबिया। ये आया है ट्रीज। तो ट्रीज में डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारी लतें निकली रहती है जिसको डेंड्राइट्स, आपने बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा। तो फियर ऑफ ट्रीज को कहेंगे डेंड्रोफोबिया। डेंड्राइट्स निकले रहते हैं ना, डेंड्राइट्स निकले रहते तो हम बोलेंगे डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ डेंटिस्ट, अब दांत के डॉक्टर जो होते हैं उनसे डर होता है तो उसको बोलेंगे डेंटोफोबिया। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेंटिस्ट के पास गया तो डेंटोफोबिया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा हम स्पीड में लेके चलेंगे। फियर ऑफ हाउसेस, किसी को घर का डर रहता है तो उसको बोलते हैं डोमेटोफोबिया। इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको स्किप भी करोगे तो कोई हर्ज नहीं है। फियर ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से अगर किसी को डर होता है तो उसको बोलेंगे डाइस्टिचिपोफोबिया। अब देखो, इसको याद करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे डाइस्टी चिप। एक डाइस्टी चिप नाम याद कर लो, उससे क्या किया गया कि चिप को आपके दिमाग में, ब्रेन में क्या किया गया, इंसर्ट करा गया और आपको बोला गया कि एक कार को ड्राइव करो, और आपने वो कार ड्राइव भी करी और आपका जाके, मतलब आपका नहीं, मतलब सपोज करो किसी ने चलाया और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। किसकी वजह से, डाइस्टी चिपोफोबिया की वजह से, ठीक है, डाइस्टी चिप की वजह से। फियर ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर का मतलब होता है किशोरावस्था। अब उनको किशोरों से किसी को डर लगता है, ठीक है, तो उनको कहेंगे कि उनको कौन सा फोबिया है, तो इफेबी फोबिया है। इफेबी का मतलब होता है किशोर, यानी कि बच्चा, टीनेज, ठीक है, किशोर मीन्स बच्चे, जो कि टीनेज, ठीक है, अभी टीनेज ही हैं। तो इफेबी फोबिया, इफेबी भी एक नाम याद रखो। फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से अगर किसी को डर हो तो उसको कहेंगे इक्विनोफोबिया। इक्विनोफोबिया। अब किसी को शादी से डर हो तो गेमोफोबिया, उसको क्या बोलेंगे, गेमोफोबिया। शादी किया किसी ने और उसका गेम ख़त्म, अब तो कभी नहीं भूलोगे भाई, गेमोफोबिया, गेम ख़त्म। आजकल वैसे भी बहुत आलतू फालतू केसेस चल रहे हैं शादी के बाद वाले लोगों को। पहले तो न्यूज़ बनते थे कि शादी से पहले काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, कोई इधर मार दे रहा है, कोई उधर मार दे रहा है, कोई उधर फेंक दे रहा है, लेकिन अब तो मैरिड लोगों का हो रहा है, मैरिड कपल्स में हो रहा है, तो गेम ओवर हो जाता है। और ख़ास तौर पे पुरुष समाज बहुत डरा हुआ है। ख़ास तौर पे पुरुष समाज बहुत डरा हुआ है। मेल्स लोग फीमेल्स के कंपैरिजन आज के जनरेशन में बहुत डर गए हैं, खास करके ये 1.5 सालों में तो बिल्कुल। तो बोलेंगे गेम ओवर हो जाएगा। तो किसी को अब सबको फोबिया है। कौन सा फोबिया है, गेमोफोबिया, कि गेम तो मेरा ख़त्म करने वाले हैं लोग, इसलिए शादी तो समझ के करिए। नाउ नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। ऐसा कभी होता था कि आप घर ये स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, स्पीच देना होता था, बोलना होता था, तो आप स्पीच नहीं दे पाते थे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पीच नहीं दे पाते, तो उनको बोलते हैं कि उनको भी एक डर होता है, कितने सारे लोगों की महफिल में मैं कैसे बोल पाऊँगी, तो होगा ग्लोसोफोबिया, ग्लोसो। अब देखो, इसको याद करने का ठेठ भाषा में कैसे हम याद करते हैं। ग्लोस से ग्लास याद रख लो। हमें किसी के सामने कुछ बोलना है, कोई हमसे भी बड़ा आ गया, IAS ऑफिसर है, हमको उसका इंटरव्यू लेना है, हमने पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, पब्लिक प्लेस में हमको लेना है और उनसे बोलना तो हमें ही है, सबसे पहले तो हम ही बोलेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं, वो हम तो जब सवाल करेंगे तब उनको सिर्फ आंसर करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा होशियारी से। तो अब हमने क्या किया, खूब सारा ग्लास में भरा हुआ था पानी पे पानी, पानी पानी, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी। इतना पानी इसलिए पिला रही हूँ मैं कि आपको 4 गिलास अभी दिया ना मैंने पानी, ठीक है, तो ये इसलिए पीना पड़ रहा है ताकि याद हो जाए कि पब्लिक प्लेस में बोलने से अगर आपको डर है तो आप खूब सारा ग्लास में भर भर के पानी पियोगे। तो ग्लोसोफोबिया। फियर ऑफ विमेन, अगर, और देखो वोमेन मत पढ़ देना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन इज़ विमेन, विमेन, ठीक है, सारी औरतें इसमें आ गई। अगर वो मैन रहता, MAN रहता, तो एक महिला थी, एक स्त्री, लेकिन ये है बहुत सारी, तो विमेन कहलाया। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्त्रियों का डर रहता है, और ख़ास तौर पे आज तो होगा फियर ऑफ विमेन, आज के जनरेशन में, अभी के टाइम पे तो सभी आदमियों को डर होता है औरतों से, तो उसको बोलते हैं गाइनोफोबिया।
औरतों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनी के पास वो जाती हैं, जो डॉक्टर होती है उनको गायनी बोला जाता है। गाइनोफोबिया औरतों से जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ होता है गाइनोफोबिया बोलोगे। फियर ऑफ सन, सूरज से अगर रहेगा तो हेलियोफोबिया। अब देखो, हेलीकॉप्टर जब उड़ रहा है, सामने में आपको दिख रहा है सूरज, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा, है ना, और सूरज सामने में दिख गया। उस सूरज ने बोला मेरे सामने आ रहे हो, अब तो तू देख बेटा, अब तो तू देख, अब तो तू गया। तो सूरज क्या कर देता है, उस पूरे को पिघला देता है। सो हेलियोफोबिया आप ऐसे याद रखोगे। फियर ऑफ ब्लड, खून से बहुत ज़्यादा डर होना, तो हेमोफोबिया। अब ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, किस वजह से होता है, सभी को मालूम है? अगर नहीं, जिसको भी पता है, हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। समझ में आई बात है? ब्लड का रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो इसलिए फियर ऑफ ब्लड हेमोफोबिया कहलाएगा। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी जो सिस्टर थी वो मेडिकल फील्ड में गई और स्कॉलरशिप के दम पे गई। काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, पर उनको फोबिया था, हेमोफोबिया। वो ब्लड देखते के साथ ही उनका हाथ पैर सब कांपने लगता था, वो कांपने लगती थी, पूरा फियर होता था। इसका मतलब खून देख के तो उनको उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। उनको बोला गया कि आपसे नहीं होगा। अरे भाई, जो डॉक्टर है वो उसको इंजेक्शन से डर लग रहा है, तो कैसे किसी का इलाज कर सकता है? इंजेक्शन तो लगाने पड़ते हैं ना। कई मरीज़ों को बहुत दर्दनाक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन को, तो आपको वो वैसा नहीं करना है ना। मुन्ना भाई MBBS की तरह थोड़ा ना बनना है संजय दत्त जैसे कि हाथ में छुरी चाकू लिए हुए हैं और थरथरा रहे, काँप रहे हैं। ऑपरेशन कौन करेगा भाई, जब डॉक्टर ही काँपेगा तो उसको था हीमोफोबिया। आपको याद हो गया, हेमोग्लोबिन से हेमोफोबिया याद कर लो। रेंगने वाले जानवरों से अगर डर लगता है, ठीक है, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, तो बोलोगे कि हर्पेटोफोबिया है। इसको क्या है, हर्पेटोफोबिया। ठीक है, हर मीन्स समझ लो लड़की, और पेट का मतलब हो गया, समझो तो पेट मतलब पैर से चलने वाले जानवर सारे पेट होते हैं, हालांकि तो उड़ने वाले भी हो जाते हैं, तो इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखो, पेट पे समझ लो एक लिजार्ड चल रहा था या फिर एक स्नेक चल रहा था, रेंगने वाले जानवर हो रहे हैं ना, तो हर्पेटोफोबिया, उसको तो पूरा डर लग गया। तो हर्पेटोफोबिया तो कभी नहीं डरोगे सॉरी, कभी नहीं भूलोगे। फियर ऑफ इलनेस, अगर बीमारियों से डर लगता है तो हाइपोकॉन्ड्रिया है आपको। क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी चीज़ों का नाम आपने सुना होगा। तो इलनेस, बीमारी, बायोलॉजी में बीमारियों का जिक्र आता है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया याद करो माइटोकॉन्ड्रिया से। फियर ऑफ डॉक्टर्स से जो डरता है, जैसे कि मुझे सिर्फ इससे डर नहीं लगता कि डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ, डर बस इस बात का था कहीं ना इंजेक्शन लिख दे भाई साहब, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले ले। तो उसको बोलेंगे, उस फोबिया को बोलते हैं लैट्रोफोबिया। उसके लिए क्या बोला जाता है, लैट्रोफोबिया। डॉक्टर के केबिन में एक बेड होता है, लंबा सा, सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा ही होगा, क्योंकि हम इंसान हैं भाई, हमने तो देख रखे होंगे सारी चीज़ें। इन सब नॉर्मल चीज़ों को देखना कौन सी पैसा लगता है, करोड़ रुपया, और पैसा फेंकते हैं हम लोग सभी। तो देखते हो उस बेड पे वो डॉक्टर चेकअप करने के लिए बोलता, लेटिए। वहीं पर डर लग जाता है कि पता नहीं सुई भोंक देगा, क्या करेगा, इंजेक्शन दे देगा, क्या करेगा डॉक्टर, और हम लोग रोते हैं। मैं तो रोने लगती हूँ थी उसी टाइम पे, अब तो खैर नहीं, अब तो बहुत कम हो गया है रोना। तो लैट्रोफोबिया आप ऐसे याद कर लो। फियर ऑफ रूम्स फुल ऑफ पीपल, एक ऐसा कमरा जहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं कोइनोनिफोबिया। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि कोई नानी के घर पे कोई नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे, तो कोइनोनिफोबिया। कोई लोग रहते तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग नानी के घर में थे, तो कोइनोनिफोबिया। बिल्कुल आराम से याद हो गया। अब हम लोग अगला चीज़ पे चलते हैं। लिखा हुआ है फियर ऑफ वाइट कलर। वाइट कलर से, अगर सफ़ेद कलर से किसी को डर लगता है, क्या सब भी लोग होते हैं ना, वाइट कलर से डर लगता है, तो ल्यूकोफोबिया। उनको क्या होता है, ल्यूकोफोबिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्या हुआ कि ल्यूको याद करना है ना, तो हम ऐसे याद करेंगे, दूध लीटर में आता है,
तो ल्यूक ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो फिर हमने ऐसे याद कर लिया इसको, जैसे कि आपने एक वाइट कलर की शर्ट खरीदी और उस पे आपने क्या आपको पता नहीं चला, पर आप दाल पी रहे थे और वो आपका लीक हो गया। तो लीक हो गया, वाइट कलर का शर्ट आपका ख़राब हो गया, तो उसको कह देंगे ल्यूकोफोबिया, ऐसे याद करोगे। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म का डर, तो हो जाएगा लोकियोफोबिया, उसको क्या कहेंगे, लोकियोफोबिया। ऐसे याद करो कि दिमाग पूरा लॉक हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली होती हैं उनको ज़्यादा डर होता है, उनको ज़्यादा डर होता है कि किस तरीके से होगा, लोकियोफोबिया, कितना पेन सहना पड़ेगा हमें, तो वो आपका दिमाग लॉक हो जाता है एकदम, ठीक है। तो ऐसे याद कर लोगे आप लोकियोफोबिया। फियर ऑफ स्टडीज़, जिनको पढ़ने का, अभी तो आप लोगों को पढ़ने का कोई डर नहीं होगा क्योंकि पढ़ रहे हो भाई, तो फियर ऑफ स्टडीज़ आपका होगा लोगोफोबिया। लोगोफोबिया, कई सारे लोगोज होते हैं और लोगों को सब लोग पढ़ते हैं। लोगो मतलब जैसे कि आपका एक प्लस का साइन होता है एम्बुलेंस का, वो एक लोगो है, लोगों को पढ़ते हो ना, लोगो है वो, पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से FSSAI का होता है, बहुत सारे लोगो होता है, हर तरीके, हर देश का भी अपना एक कुछ ना कुछ सिंबल होता है, वो एक लोगो कहलाता है। तो लोगोफोबिया, स्टडीज़ करते हैं हम, पढ़ते हैं उसको। फियर ऑफ कुकिंग, मेजिरोसोफोबिया, तो देखो ये याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। फियर ऑफ लार्ज थिंग, बड़ी चीज़ों का अगर आपको डर हो तो मेगा का मतलब होता है बड़ा, मेगालोफोबिया। अगला आता है फियर ऑफ कलर्स, ब्लैक, एक को वाइट से डर लग रहा था, अब एक ऐसा भी इंसान होता है जिसको काला रंग से डर लगता है, उसको बोलते हैं मेलानोफोबिया। अब मेलानोफोबिया कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। मेलन्स खाते हो, जैसे सपोज करो वाटरमेलन आपने खाए तो उसके अंदर का सारा बीज कैसा होता है, काला होता है। पपाया खाते हो, पपाया के अंदर सारा बीज कैसा होता है, काला होता है। तो मेलानोफोबिया ऐसे याद कर लेना। अब आपको उस बीज से डर लग रहा है तो मेलानोफोबिया याद कर लेना, वाटरमेलन का बीज कैसा होता है, ब्लैक होता है। फियर ऑफ पोएट्री, अब पोएट्री का भी डर होता है तो उसको बोलेंगे मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया। फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का डर जो माइक्रोस्कोप से देखी जाए, जो बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं तो उसको माइक्रोफोबिया, हार्ड नहीं है। फियर ऑफ लोनलाइनेस, मोनोफोबिया, मोनो का मतलब होता है एक और लोनलाइनेस का मतलब होता है लोनली फील करने का मतलब होता है अकेला अकेला फील करना। तो अकेले कौन होता है, मोनो और डाइकॉट मैंने बार बार बताया आपको, मोनोकॉट डाइकॉट बायोलॉजी से रिलेट करके। मोनो का मतलब एक होता है, एक अकेले रहना उसका डर होता है, उसको बोलते हैं मोनोफोबिया। फियर ऑफ डर्ट, गंदगी का अगर डर रहे जिसको, उसको बोलेंगे, इसको क्या है, माइसोफोबिया है, इसको क्या है, माइसोफोबिया है। इसमें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी जो आने के चांसेस हैं और जो नहीं आने के चांसेस है उसको स्किप करेंगे। जैसे फियर ऑफ कॉप्सेस, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फियर ऑफ चेंजेस, बदलाव का, तो बदलाव का तो ऐसे भी नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। नियोफोबिया, नया, कोई भी चीज़ बदलाव करके क्या होता है, नया आता है। फियर ऑफ नाइट, तो नॉक्टिफोबिया, नाइट नॉक्टिफोबिया। फियर ऑफ हॉस्पिटल्स का नोजोकोमेफोबिया, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि नोज़ो याद कर लो, नोज़ दिखाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं अगर नाक से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। फियर ऑफ नाइट, नाइक्टोफोबिया, देखो दोनों जगह नाइट है, एक नॉक्टिफोबिया भी होगा, एक नाइक्टोफोबिया भी हो सकता है। फियर ऑफ गेनिंग वेट, अगर वज़न बढ़ने का किसी को डर है, जो बहुत ज़्यादा डाइट करता है, हम तो समोसा नहीं खाएंगे, हम तो बर्गर नहीं खाएंगे, हम तो पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको एक फ़ोबिया है, किसका, ओबेसोफोबिया। ओबेसिटी हो जाती है ना, पेट बहुत निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा खाना खाने से भी, और एकदम नाम मात्र खाना खाने से भी, कि एक ही बार मिला और हमने सारा खाना 3 टाइम 4 टाइम का खा लिया, तो उससे भी ओबेसिटी होता है, तो ओबेसोफोबिया याद कर लीजिए। फियर ऑफ द नंबर 8, 8 के संख्या से भी किसी को देख रहे हो कैसे कैसी बीमारियां हैं, मुझे तो नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता चल रहा है। 8 नंबर से भी किसी को डर लगता है, ऑक्टोफोबिया, हेक्सा, डेका, नैना, ये सब आते हैं, तो ऑक्टोफोबिया। बारिश से जिसको डर होता है, ओम्ब्रोफोबिया, अंबर से बारिश होती है, अंबर मीन्स आकाश, आकाश से बारिश होती है, तो ओम्ब्रोफोबिया हो गया। फियर ऑफ स्नेक्स, ओफिडियोफोबिया, नॉट कंपलसरी, मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, ख़ास नहीं, स्पेशल। फियर ऑफ बर्ड्स का ऑर्निथोफोबिया, मैंने ऑर्निथोलॉजी बताया था,
जो स्टडीज़ करते हैं ऑर्निथो मोरनी से, तो मोरनी ऑर्नी बर्ड्स का डर होता है ऑर्निथोफोबिया। फियर ऑफ डिजीजेस बीमारियों का डर होता है पैथोफोबिया। पैथोजेन से वगैरह बहुत सारी बीमारी होती है क्योंकि वो एक तरीके का पैथोजेनिक बैक्टीरिया फंगस टाइप होता है। फियर ऑफ चाइल्ड तो होगा ये पेडोफोबिया। पेडोफोबिया तो ये ऐसे याद रखो बच्चे को। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फियर ऑफ चाइल्ड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फियर ऑफ पोवर्टी और पेन्योरी। गरीबी का जिससे डर होता है उसको बोलते हैं पेनियोफोबिया। उसे क्या बोलते हैं? पेनियोफोबिया। अब गरीब आदमी है जिसके पास पढ़ने लिखने तक के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? उसके पेन की भी कमी है, पेन भी नहीं खरीद सकता, तो बोलेंगे कि पेनियोफोबिया है उसे। फियर ऑफ मेडिसिन्स, अगर दवाइयों का डर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दवा नहीं खानी होती है। कोई पिल्स नहीं खाता है, कोई सिरप नहीं पीता है, और कोई है कि दोनों पीता है, और किसी को दोनों नहीं पसंद। तो जिसको दोनों नहीं पसंद, सबको डर लगता है दवाइयों से, तो बोलेंगे फार्मासोफोबिया, फार्माकोफोबिया। अब फार्मा क्यों? फार्मेसी से हम दवाई लाते हैं, तो इस तरीके से हमने याद कर लिया। फियर ऑफ लव, जिसको मोहब्बत और प्यार से डर होता है। डरना भी चाहिए, ये ले डूबते हैं इंसानों को। तो फिर हाँ, मम्मी पापा से करो, अपने रिलेटिव दादा दादी नाना नानी से करो, बहुत अच्छा रहेगा। फियर ऑफ लव, लव से अगर किसी को डर होता है तो उसको बोलते हैं फिलोफोबिया। फिल दिल में फिल नहीं करने का किसी का लव, ओके, तो फिलोफोबिया हो गया। फियर ऑफ फियर, लो डर का डर डर का डर अगर होता तो फोबोफोबिया। वाह, बहुत अच्छा है, फोबोफोबिया है। फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का डर, तो टेरो मेरहनोफोबिया, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फियर ऑफ फायर, आग से, तो पायरोफोबिया। किसी को आग से डर है तो उसको बोलेंगे पायरोफोबिया। थोड़ा मैं जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, और जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो उसको, मैं ज़्यादा देर तक टाइम नहीं दे रही हूँ। स्कूल से किसी को डर होता है स्कूलियनोफोबिया। स्कॉलियनोफोबिया, स्कूल से स्कॉलियन लग रहा है ना, हाँ। फियर ऑफ द मून, तो मून से हो जाएगा आपका सेलेनोफोबिया। मून से कैसे हो जाएगा? सेलेनोफोबिया। समझ में आया? जैसे सन से कैसे हेलीकॉप्टर मैंने उड़ाया था ना, सन के पास लगे तो उसने उसका गेम बजा दिया था, वैसे भी। फियर ऑफ फूड, भोजन से मैंने बताया था सीटोफोबिया। देखो सीटोफोबिया भी होगा, सिट बैठ करके हम लोग खाना खाते हैं। एक मैंने सीबोफोबिया भी बताया था। और ये है फियर ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सोशियो इवोल्यूशन, अगर किसी में सोशल से सोशियो, तो आप समाज से सामाजिक जान ही रहे हो, सोशियोफोबिया। आते हैं नेक्स्ट हमारा फियर ऑफ स्लीप, नींद का जिसको डर रहता है उसको बोलते हैं सोमनीफोबिया। सोना, सोमनी, ठीक है। फियर ऑफ स्पीड आ जाएगा टेकोफोबिया। कैसे कहते हैं? स्पीड से अगर कोई उल्टे साइड में चला रहा फुल स्पीड में, वो भी रॉन्ग साइड में चला रहा है, तो बोलते हैं ओवरटेक कर दिया इसमें, तो टेकोफोबिया हो गया। टेकोफोबिया। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोफोबिया। नॉट टफ है ना, टेक्नोफोबिया। फियर ऑफ हीट और हॉट प्लेसेस, गर्म जगहों का और गर्मी से बहुत जिसको डर होता है, थर्मोफोबिया। टेम्परेचर, हीट एक टेम्परेचर ही तो है, तो थर्मोफोबिया हो गया। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी मैंने बता रखा था, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया, हालांकि मैंने क्या बताया था? एज ट्रैपोफोबिया। एज ट्रोपोफोबिया मैंने बताया था आपको, तो वो ट्रैप था, ठीक है। फियर ऑफ पॉइजन, जहर का डर जिसको रहता है, टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिक होता है जहर जो होते हैं, और आजकल के जो इंसान भी होते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिकोफोबिया। किसी को अगर डर का ये पॉइजन से डर होगा, तो फियर ऑफ ब्यूटीफुल वीमेन, किसी को खूबसूरत औरतों से अगर ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे वेनस ट्रैप। वेनस से समझ लो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एकदम, ठीक है, वेनस, और उसका ट्रैप है, एक जाल है, तो वेनस ट्रैपोफोबिया। इज इट क्लियर? फियर ऑफ जर्म्स, जर्मोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लो कि अगर जर्म्स यानी कि कीटाणु का किसी को डर होता है तो उसको कहते हैं वर्मिनोफोबिया। उसको क्या कहते हैं? वर्मिनोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से अगर डर है तो जूफोबिया। जैसे प्लांट्स से अगर डर था तो बोटैनोफोबिया, क्योंकि बॉटनी में आता है। अब यहाँ पे जानवरों से अगर डर हो गया तो हमको आ गया जूफोबिया। फिर डिसलाइक और रिजुडाइस अगेंस्ट गे पीपल, ठीक है।
इसका मतलब हो गया समलैंगिक लोगों के प्रति प्रबल घृणा। मतलब जो सेम जेंडर में शादी कर लेते हैं या फिर मोहब्बत कर लेते हैं, या लड़का लड़की, लड़का लड़का और लड़की लड़की, तो किसी किसी लोगों को घृणा होती है, ठीक है। तो उनको जो जो ना पसंद करते हैं ना गे लोगों को, तो उनको कहा जाता है होमोफोबिया। होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो बस होमोफोबिया। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर और बहुत अच्छे से समझ में आया। आज का ये बहुत ही शानदार क्लास रहा है और 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हुई होंगी, आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आया हुआ हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन अगर एमटीएस में हो तो एक क्वेश्चन अगर फोबिया से आता है तो सही हो जाएगा। जैसे अगोरा फोबिया हमने पढ़ा था कि पब्लिक प्लेस और खुले जगहों में अगर जाना है तो उसका डर रहता है, तो एगोरा फोबिया था। तो ये जो एगोरा फोबिया था, ये पिछले साल एसएससी एमटीएस 2025 में पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो फोबिया अगर पढ़ के जाते हो ना, अब देखो हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ पिछले साल का पढ़ लें, उसके पिछले साल का पढ़ लें, उसके पिछले साल का पढ़ लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सब पढ़ के जाना होता है। शायद हो सकता वो ना आए, अब नई चीज़ पूछ दें, वो ना आए नई चीज़ पूछ दें। कंपटीशन टफ होता जा रहा है हर जगह पे, तो एमटीएस को तो और ये हल्के में ना लीजिए, बिल्कुल भी ना लीजिए, और पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की है कि फ़ोबिया का आपको सारा डर, जो आपको फोबिया था, ठीक है, फियर का क्या था, फोबिया था, तो उस फोबिया वो आपका ख़त्म मैंने कर दिया। इंग्लिश से जो फोबिया था आपका, इंग्लिशोफोबिया ठीक है, तो वो ख़त्म हुआ है ना, वो ख़त्म हुआ होगा। अब फोबिया से अगर कोई भी सवाल आता है तो क्या आपसे छूटेगा? उम्मीद करती हूँ कि नहीं छूटना चाहिए। वाइट कलर का याद रखो, ल्यूकोफोबिया, लीक कर जाता है वो कपड़ा, ठीक है। अगर दाल पी रहे हैं या सब्ज़ी का तेल लग गया या फिर कुछ और लग गया तो वो लीक कर गया ना, तो ल्यूकोफोबिया हो गया, ठीक है। बाकी किसी किसी का अलग अलग भी था, जैसे फूड का 2, लाइटनिंग थंडरिंग का 2 तरीके के चीज़ें आप बोल सकते हो। फियर ऑफ नाइट का भी 2 था, एक निक्टो था, एक नाइटो था, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिली। जैसे सीबो का मतलब आपको नहीं पता था, क्रोमो का मतलब आपको नहीं पता था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपने सीखी मेरे साथ है। अगर आपको सारी चीज़ें, मैंने पहले भी बताया था कि सारी चीज़ें अगर आपको याद हो गई हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो सपोर्ट होगा ये आप लोगों का। अगर आप लोग कमेंट भी कर देंगे, बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, सारी चीज़ें मुझे याद हो गई अच्छे तरीके से, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। मिलती हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प करेगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर जाऊँ, ठीक है। और उम्मीद करूँगी कि वो सारी आपकी इसी वीडियो के दौरान में सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट भी कर पाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने वीडियो बना दिया, पढ़ा दिया मैंने वीडियो बना के और मेरा काम तो हो गया, आपका काम हो ही नहीं सका, तो ये तो गलत होगा ना। आपको ही जैसे मैंने आपको सारे फोबिया से याद करवाएं, वैसे मैं और आपको याद करवाऊँ कोई दूसरा टॉपिक जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, कोई दूसरा टॉपिक जो आपको अच्छा लगे और जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, है ना। जैसे कि एक आता है आपका फीलिया से, एक आता है आपका मानिया से, एक ग्रेसी से आता है, एक करेसी से आता है जो कि गवर्नमेंट बताती है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्राफी से आता है, लॉजी से आता है, रूट वर्ड। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगी जैसे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारा डर आपका ख़त्म हो गया है, चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। जब तक कि कन्फ्यूज़न अगर कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ऐसा नहीं है कि कोई आपका डाउट है और मैंने पूरा ना किया, उसको समझाया सुलझाया नहीं हो। कन्फ्यूजन होने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं सभी चीज़ें बताऊंगी। और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताना कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी मैं बना के आपको दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो
अच्छी लगी होगी नहीं, बल्कि आपको याद हुआ होगा सारी चीज़ें। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है जब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपनी अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि बहुत ईज़िली कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको बैचेस लेने का अभी भी वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और बैच लेने की हालत में नहीं होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि फ़ोबिया क्या होता है, मानिया क्या होता है, इंग्लिश कैसे है, टफ़ लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको कि आखिर हम क्रैक कैसे कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ, ख़ास तौर पे उन जैसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं वीडियो बना रही, ताकि थोड़ा सा हेल्प मैं उन लोगों की कर सकूँ। तो इसलिए डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस और आपको चाहिए कि मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो मैं पक्का लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।